एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थे और उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन सबसे छोटे वाले बेटे से वह परेशान थे, क्योंकि बड़ा वाला बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया था और दूसरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था। लेकिन छोटे वाले बेटे के नसीब में अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ था और वह बिल्कुल आवारा की तरह रहता था। उनके बड़े दोनों बेटों डॉक्टर और कलेक्टर ने शादी भी कर ली और कुछ समय बाद उनकी बेटी की भी बहुत अच्छे घर में शादी हो गई। लेकिन सबसे छोटा वाला बेटा जो अनपढ़ था, अभी जैसे का तैसे कुंवारा ही था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही वह कोई अच्छी नौकरी करता था। वह बस मजदूरी करके मेहनत करके जैसे तैसे अपना काम चला रहा था। यही कारण था कि उसकी शादी नहीं हो रही थी और ना ही कोई लड़की उसे पसंद कर रही थी। उसके माँ बाप भी उससे परेशान हो चुके थे। उसकी बहन जब अपने मायके आती तो सबसे पहले बड़े भाई कलेक्टर और डॉक्टर के पास सी जाती और छोटे भाई के पास बहुत कम ही जाती, क्योंकि छोटा भाई ज़्यादा पैसे नहीं देता था। लेकिन वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही समय निकलता रहा कि अचानक उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा, छोटे बेटे की तो अभी शादी भी नहीं हुई, कहीं किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले। इसलिए गांव की ही एक गरीब सीधी सादी लड़की से अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही उसका छोटा बेटा मन लगाकर काम करने लगा। वह अब यह सोचता था कि अब मेरी शादी हो गई है तो पत्नी और आने वाले बच्चों के लिए कुछ करूं, क्योंकि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ बचा के रखना पड़ेगा। इसलिए वह मन लगाकर काम करता था। अब उसके बड़े भाई कलेक्टर और डॉक्टर आपस में बात करते हैं कि हम तो उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए अब घर का बंटवारा कर लेते हैं। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर माँ के मना करने के बावजूद भी अपनी बहन को बुलाकर बंटवारे की तारीख तय कर दी और अपने छोटे भाई से कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम आज घर का बंटवारा और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। इस वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना। उसकी बहन बोलती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का बंटवारा आमने सामने बैठकर होता है। इसके साथ ही उसकी माँ भी बोलती है, हाँ बेटा, आज तू काम पर मत जा, सामने में बैठकर ही बंटवारा कर ले तो अच्छा होगा। इसी वक्त वकील भी पूरे ज़मीन का लेखा जोखा लेकर आ जाता है और बोलता है, पूरी ज़मीन 12 बीघा है और आपका यह घर, अब आप बताइए किसको कितना देना है। तभी छोटा भाई बोलता है, वकील साहब, 6-6 बीघा मेरे बड़े भाइयों को दे दीजिए और यह मकान मेरी प्यारी बहन को दे दीजिए। फिर बड़े दोनों भाई और बहन कहते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका छोटा भाई कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना, और अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, क्यों जी, मैंने सही कहा ना। तभी उस अनपढ़ गंवार की पत्नी अपने सास को गले लगाकर कहती है, माँ से बड़ा संपत्ति क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर उसका पति भी अपनी माँ से जाकर लिपट जाता है और यह बंटवारा एक सन्नाटे में बदल जाता है। उसके बाद बहन रोते हुए अपने छोटे भाई को गले लगाकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं सकी। उसका भाई बोलता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना हमारा अधिकार है उतना तेरा भी है। रही बात बंटवारे की, तो क्या बंटवारा नहीं करने से हम भूखे मर जाएंगे? क्या इसके बिना हम साथ नहीं रह सकते? क्यों करते हैं बंटवारा? क्या बचपन में हम साथ नहीं रहा करते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो परिवार कहते हैं और उस परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों बड़े भाई सिर झुकाकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और बंटवारे के सभी कागज वहीं फाड़ देते हैं और उस दिन के बाद से ही पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।